हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर ऑल। तो आज ये डीपीएल थर्ड है और मैथमेटिकल लॉजिक का ये आखिरी होगा। कल से हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपने ऑलरेडी दो लेक्चर हमने प्रैक्टिस किए हैं और रोज हम 11 बजे रोज आते हैं आपके लिए, और आपको मैं डेली प्रैक्टिस कराता हूँ। तो 10 क्वेश्चन का मेरा टारगेट होता है, कोशिश कर रहा हूँ 10 क्वेश्चंस हम लोग डेली करें। और मैं ये चीज आपको 40-50 दिन तक करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपका पूरा मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है जो कि 100 मार्क्स के लिए है वो कवर हम कर सकें। ठीक है, तो अपने मार्क्स को सिक्योर करिए। तो रोज लाइव आना है 11 बजे। ठीक है, और आज की क्लास में कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है तो मैं बीच में उसको करूंगा। ठीक है, रोज आना है लाइव। लाइव आने वालों के लिए ही फायदा है वो अनाउंसमेंट का, तो वो बीच में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से पहले कुछ मोटिवेशन। तो डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू। ठीक है, डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विद व्हाट यू कैन डू। मतलब आप जो कर सकते हैं उसे, उन चीजों को इंटरफेयर नहीं करने दीजिए जो आप नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं भैया? आप मेहनत कर सकते हैं। अपने एग्जाम के लिए आप मेहनत कर सकते हैं और वो करिए। और जो ये कोरोना वायरस और जो भी चल रहा है आजकल, इनको इंटरफेयर नहीं करने दीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2009 में आया हुआ है। ट्राई करो बोलते, फिर मैं इसको बताता हूँ। बहुत फास्ट हो जाना चाहिए, रिजल्ट ही एक तरीके से। और अगर आपको ये रिजल्ट नहीं मालूम है इसका, तो आप यूज करिए ट्रूथ टेबल का या एलिमिनेशन टेबल रख, ट्रू वैल्यू रख के और एलिमिनेशन करने का। ठीक है ना? ठीक है, तो देखो फुली हो गया होगा। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, ये डायरेक्ट एक रिजल्ट ही है। अगर आपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ा है, बुक अच्छे से पढ़ी है अपनी, तो ये डायरेक्ट एक रिजल्ट ही है। और इसका सीधा सीधा आंसर है सी। मतलब हम बोल सकते हैं कि सिग्मा, अरे ये जो है निगेशन, ब्रैकेट में निगेशन पी इंप्लाइज क्यू, ये जो है वो सीधा सीधा क्या है? निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ। ठीक है ना? तो ये सीधा सीधा एक रिजल्ट है। ये वन ऑफ, ये एक ऐसा एग्जांपल है जब मैं आपको बोलता हूँ क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, ये मैंने हमेशा ये बात बोली है कि सीटी के लिए आपको जो बुक के, जो जब हम बुक अपनी सॉल्व करते हैं बोर्ड्स के लिए, तो उसमें जो हैवी मतलब बड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस का जो रिजल्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ दोज क्वेश्चन है। ठीक है, अगर सब मतलब टाइम मिला और सब अच्छे से हो तो मैं कोशिश करूंगा कि ये रिजल्ट्स आपके सामने लाऊं। ठीक है, हर चैप्टर के जो रिजल्ट्स है ना, वो जरूर मैं लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी एक तो ये तरीका है इसको करने का। दूसरा तरीका ये है बच्चों की, हम ट्रुथ टेबल जो, जैसे हम इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे हम इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, वही कि पी और क्यू की वैल्यू ले लो और उसके हिसाब से करो। तो पहले ट्रू ट्रू ले लेते हैं। तो तुम्हारा ये वाला क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? ये नेगेशन ऑफ ट्रू और ये तुम्हारा ट्रू, ये आ जाएगा तुम्हारा फॉल्स एम्प्लॉइज, है ना? तो फॉल्स एम्प्लॉइज ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। तो ये ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा ये फॉल्स होगा। अब इसमें एलिमिनेट कर लो, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है ट्राई करो। अगर इसको देखें तो ये क्या है? ट्रू। पहला ऑप्शन क्या आएगा? ट्रू एंड नेगेशन ऑफ ट्रू, यानी कि फॉल्स। ट्रू
फॉल्स। ठीक है ना, ये ऑप्शन पॉसिबल है। इसका क्या हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। इसमें क्या हो रहा है, ये फॉल्स एंड फॉल्स, ये भी पॉसिबल है। और डी, ये फॉल्स और फॉल्स, ये भी पॉसिबल है। तो पहले से तो हम छाट ही नहीं सकते, ठीक है, तो इसलिए इससे नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अब इसमें क्या करो, अब इसमें क्या करो कि इसको फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स लेकर देखो, ट्रू और फॉल्स लेकर देखो, फिर उससे कोई एलिमिनेट करने दो। मतलब जो हमने अभी लास्ट 2 लेक्चर में इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन जिस हिसाब से लगाए हैं, तो अगर आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट नहीं याद है तो उससे आप करिए और आपका आंसर सी आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मुझे समझाना पड़ता है इसलिए मैं स्लो बोलता हूँ। कैलकुलेशन के लिए आप फास्ट कर सकते हैं इस प्रैक्टिस करके। ठीक है, चलिए तो आप इसको कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नहीं तो ये तो रिजल्ट ही सीधे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्किट एंड इट्स इक्विवेलेंट। फिर एक इक्विवेलेंट का क्वेश्चन, तो चांसेस हैं कि इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन आ जाए, तो इस पे कमांड रखिए। ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करो तो फिर बताओ। तो आज एक अनाउंसमेंट होने वाला है, जो लोग लाइव आ रहे हैं उनके लिए बहुत सही रहेगा। थोड़ा मतलब मोटिवेशन, वो भी एक तरीके का मोटिवेशन ही है। ठीक है, कि आप लाइव आके क्वेश्चन सॉल्व करिए और सरप्राइज गिफ्ट वगैरह मिल सकता है आपको। तो वैसा है ये सरप्राइज अनाउंसमेंट है, समझ में। ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व तो आपने किया ही होगा, इसका आंसर है, क्योंकि होमवर्क ही था, ये दोनों स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे होमवर्क ही थे, तो इसका आंसर एक्चुअली ए है। इसका आंसर ए है, तो ठीक है। ओके, तो ये है क्या बेसिकली, ये क्या है, ये देखो क्या है, और पी और क्यू है, पी और क्यू। ये क्या है, पी और क्यू। और ये क्या है, ये क्या है, पी और आर। और इनमें ये लगा हुआ है सीरीज है, तो ये एंड हो गया, सीरीज है तो ये एंड हो गया। इसी को तुम्हें सॉल्व करना, तो ये तो बहुत इजी हो गया। देखो, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी यूज करके इजी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही कॉमन है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ, पी, पी और ये वाला सिंबल दोनों जगह है, तो पी और क्यू एंड ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी से कर लेंगे। कि अगर तुम ट्रुथ वैल्यू का यूज करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 3 है ना, पी क्यू आर तीनों है। ठीक है, और अगर नहीं याद है, नहीं तो क्या करेंगे, मार्क्स तो श्योर है इसके, अगर आप वैल्यू यूज करके करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, तो होपफुली आपने किया होगा। देखो यहाँ पे अब चीजें समझो मेरी बात ध्यान से, कि अगर एक चीज तो है कि हमको अगर इक्विवेलेंट क्वेश्चन वाले हैं या सिंपलीफाई के हैं, तो हम ट्रुथ वैल्यू का यूज करके कर लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, मगर अगर हमको प्रॉपर्टीज मालूम हो जाए तो और भी अच्छा हो जाता है। प्रॉपर्टीज अगर मालूम हो तो और अच्छा होता है। ठीक है, इससे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो जो लोगों को प्रॉपर्टीज नहीं याद रहेंगे वो ट्रुथ वैल्यू वाला कर लेना। और मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत क्वेश्चन कराए हैं ट्रुथ वैल्यू का यूज करके, तो आप उसको ट्राई कर लेंगे अपने से और आ भी जाएगा। तो सब प्रॉपर्टी का यूज करके भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में ये समझाया था। यहाँ पे देखो क्या है, और है, यहाँ पे और है, और यहाँ पे एंड है, ये पी है और ये पी है।
तो फटाफट क्या कर लेंगे, कॉमन लेने जैसा है, पी ये कॉमन ले लेंगे और ठीक है ना, क्यू एंड नॉट क्यू। अब क्यू एंड नॉट क्यू है तो ये ऑब्वियसली क्या आएगा बेटा, फॉल्स आएगा कि नहीं, पी फॉल्स आ जाएगा। तो पी और फॉल्स, तो पी और फॉल्स में अब पी पे डिपेंड कर जाएगा, पी अगर ट्रू होगा तो आंसर ट्रू है, पी अगर फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स है। तो आपका सही ऑप्शन है इस केस में ए, पी पे सब कुछ डिपेंड करेगा ना, पी तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है, तो लाइव आते रहो, लाइव आने का बहुत फायदा है, ठीक है ना। तो चलो अब ये क्वेश्चन करो, आंसर करो सब लोग, आंसर करने का ही फायदा है, मैं बता दे रहा हूँ, अभी आया है स्पेशल अनाउंसमेंट। ठीक है, चलो, नेगेशन ऑफ द कंडीशनल, इफ इट रेन्स आई शैल गो टू स्कूल, इसका नेगेशन करना है। करो करो, सबसे पहले स्टेटमेंट ब्रेक कर लो पी और क्यू में। ठीक है, तो पी क्या है इसमें, पी पी अगर मैं बात करूं, पी क्या है, पी है इट रेन्स, है ना, पी क्या है, इट रेन्स। क्यू क्या है, क्यू क्यू क्या है, आई शैल गो टू, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है, आई शैल गो टू, ठीक है। तो इट रेन्स और आई शैल गो टू स्कूल, पी और क्यू ये है। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है सारी बातें तो फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे कि समझ में आ रही है। ठीक है, ओके। तो अब हमको क्या देखना है, नेगेशन ऑफ दिस, ये क्या है, कंडीशनल है, इस कंडीशन का नेगेशन देखना है। तो ये है क्या, ये एक्चुअली पी इम्प्लॉइज क्यू, और इसका हमको नेगेशन, इसका नेगेशन हमको क्या चाहिए, इसका नेगेशन, क्वेश्चन क्या पूछा, इसका नेगेशन, तो इसका कंप्लीट नेगेशन। ठीक है, तो ये मिलेगा क्या, ये एक्चुअली दे देगा हमको पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? तो इसके हिसाब से देखो सेंटेंस बना लो, पी क्या हो जाएगा, पी इट रेन्स, इट रेन्स, तो पहले बात तो इट रेन्स होना चाहिए, ठीक है ना, ए और बी में है इट रेन्स, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, एंड क्या है, एंड, और ये नॉट का है, तो आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, तो ऑप्शन सही जो है वही हो जाएगा बी, इट रेन्स एंड आई शैल नॉट गो टू। नेगेशन ऑफ दिस कंडीशनल क्या होगा बेटा, इफ इट रेन्स आई शैल गो टू स्कूल, तो पी क्या है, इट रेन्स, क्यू क्या है, आई शैल गो टू, और इफ इट रेन्स आई शैल गो टू स्कूल का मतलब है ये पी, ये क्या है, पी इम्प्लीकेशन क्यू है, ये क्या है, पी इम्प्लीकेशन क्यू, ठीक। और पी इम्प्लीकेशन क्यू का नेगेशन लेना है हमको, तो ये एक फॉर्मूला ही है, मतलब रिजल्ट है, तो पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये रिजल्ट ही है, इसको याद रखो, नहीं तो फिर वही है ट्रूथ टेबल तो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर तो ये भी करना है, वो भी करना है, और ये यही चीज लिखना है। तो पी क्या है, इट रेन्स एंड आई शैल नॉट गो टू स्कूल, जो ये आया है उसके हिसाब से बना दो, बी ऑप्शन सही। क्लियर है, रेडी? तो फटाफट आंसर करो, जो भी सॉल्व कर रहे हैं लाइव आके, और वो आंसर भी करे, ये बहुत जरूरी है बेटा, देखो, ठीक है ना, इसका फायदा मिलेगा, और जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो पहले ये क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो,
द डुअल ऑफ द स्टेटमेंट, तो डुअल बहुत इजीली है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, सब लोग फटाफट बताओ। उस दिन मैंने डुअल के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और को एंड, एंड को और को एंड, एंड को और, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए एंड। एंड कहाँ है, देखो यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंड। चलो इसके आगे नेगेशन, तो ये है, चलो इसमें चल रहा है आगे। ये तो अजीब कर दिया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे और है तो यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे और आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो और आ गया, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर्स करते रहो बेटा, ठीक है ना। तो चलो फिर आज ये अनाउंसमेंट आ ही गया, और अनाउंसमेंट के बारे में क्या है, स्पेशल अनाउंसमेंट, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एडुवेयर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो उसके तरफ से ये स्पॉन्सर किया गया है। क्या स्पॉन्सर किया गया मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लाइव आ रहे हैं, ठीक है ना, लाइव आ रहे हैं आप, ठीक है, तो लाइव आकर आप आंसर दीजिए। मैंने बोला था सरप्राइज अनाउंसमेंट भी हो सकती है, तो लाइव आके अगर आप आंसर दे रहे हैं तो लेक्चर, जैसे लेक्चर जो चल रहा है, मान लो कि ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक के आप तीन हुए हैं डीपीएल, डेली प्रैक्टिस लेक्चर डीपीएल, तीन हुए हैं लॉजिक के, और तीनों में जो लोग आके आंसर दे रहे हैं वही इस, मतलब ये जो प्राइज है इसके लिए क्वालिफाई होंगे। और एक टेस्ट होगा अभी, ठीक है, जो मैं ऑनलाइन टेस्ट रख लूंगा, ठीक है, जो इस चैप्टर पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर पे बेस्ड हम टेस्ट भी लेने वाले हैं, वो भी ऑनलाइन, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस ऑनलाइन की भी मैं करा दूंगा। और उस टेस्ट में, समझ गए, उस टेस्ट में जो फर्स्ट आएगा वो इस प्राइज का विनर होगा, जो कि एडुवेयर के तरफ से आपको मिलेगा। अब पहली बात तो, अब एक बात और समझ लो कि जो विनर होगा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर लाएगा, वो वो जरूर, मतलब ये होना चाहिए कि वो तीनों, मतलब जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें भी लाइव आया हो और आंसर दिया हो, ठीक है, आंसर देता रहा हो, और लाइव आके आंसर देता रहा हो, समझ गए। और सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही देना है, मतलब कंपल्सरी है, सब्सक्राइब है तभी क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो हमारे हमको स्पॉन्सर को थैंक यू। और आप समझ गए, मतलब अब जो लोग नहीं आए उनका क्या, तो वो लोग भी आए, अब अगली बार से कम आओ, डेली लाइव आओ, आंसर करो, उसके टेस्ट में अच्छा स्कोर करो तो आपको प्राइज मिलेगा, ठीक है ना। तो प्राइज मनी जो है वो 50 रुपीज का है, जो अभी टीम ने डिसाइड किया है, 50 रुपीज का हम प्राइस देंगे, आप पार्टी करिए। और कभी कभी स्पेशली ये पिज्जा पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप जहां भी लॉकडाउन में फंसे हैं आपको पिज्जा पहुंचा दिया जाए, ठीक है, ट्राई करेंगे। नहीं तो ये प्राइस तो फिक्स है कि 50 रुपीज तो मिलेगा, और अगर हम ट्राई करेंगे कि आपको पिज्जा भी मिल सके, पिज्जा वाला थोड़ा स्पेशल हो जाएगा, है कि, तो देखेंगे, ट्राई करेंगे, आप जहां भी फंसे हो वहां अगर अवेलेबल कर पाए तो ठीक है, नहीं तो 50 रुपीज, ठीक, 50 रुपीज तो फिक्स है। पिज्जा भी कभी कभी सरप्राइज में हम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप रोज आओ, लाइव कमेंट करो, ठीक है ना। और टेस्ट आपके लिए हम ला रहे हैं ऑनलाइन, तो वो भी एक अच्छी चीज है जो आपको प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस के लिए काम आएगा, ठीक है। और प्लस पैसे भी कमाओ, तो लर्निंग विद अर्निंग ये स्कीम है जिसके अंदर, मतलब आप आओ, ठीक है ना। तो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक बटन दबा दो, चीजें समझ में आ रही हैं तो भी दबा दो, ये अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए दबा दो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस इन चीजों का खर्च कौन उठाएगा, तो एडुवेयर उठाएगा, हमारे टेस्ट लेने का, और हमारे पैसे जो प्राइस देंगे वो, या पिज्जा देंगे वो, पिज्जा में हो सकता है कोई और भी आ जाए, देखते हैं ठीक है। तो समझ गए सब लोग, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो, आंसर दो। पिज्जा मत याद रख करना, आंसर दो ठीक है ना, ये नहीं कि बैठ के पिज्जा के सपने देखने लगे, वैसे भी बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए हुए, है कि नहीं।
मैं तो बीच में खाया था एक दिन। तो इस ये जो कठिन वक्त है, कठिन वक्त चल रहा है, इसको भी हम लोग पार कर लेंगे। इंसान हमेशा पार कर लिया है। बस आपका काम है लगे रहना, क्योंकि अगर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, चीजें पता नहीं कितनी चीजें बदलेंगी, क्या नहीं बदलेगा, बट एग्जाम्स तो देना ही पड़ेगा। यानी हाँ, हमको इंजीनियर्स चाहिए ही होंगे। ठीक है। एजुकेशन में फील्ड में बच्चे, एजुकेशन तो कंटिन्यू रहेगा, वो किस मीडियम से रहेगा वो नहीं मालूम, बट रहेगा जरूर। तो होपलेस ना हो, और एजुकेशन प्लीज कंटिन्यू करिए, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज है जो एग्जाम बेस्ड नहीं होती, जो आपको हमेशा काम देती है। ठीक है। सॉल्व करो फटाफट। और रोज आओ लाइव सॉल्व करो, इससे बहुत इजी रहता है, बाद में आलस आ जाता है। लाइव आके सॉल्व करना इजी, और अब तो मैंने उसके लिए भी मोटिवेशन रख दिया है। पिज्जा खाने को मिल सकता है, नहीं तो 50 रुपए तो पेटीएम अकाउंट में मिल ही जाएंगे, या कहीं भी। अच्छा हाँ, ये जो पेमेंट है वो आपको पेटीएम, फोन पे, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर से ही मिलेंगे, कैश नहीं मिलेगा। तो कोई कैश के सपने नहीं देखेगा। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज ट्रुथ वैल्यू एफ। ठीक है। तो क्या क्या है देखो, पढ़ लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ऑलवेज अ रियल रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज रियल रूट, अरे ये तो खुद ही गलत है, इमेजिनरी रूट आते ना जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होती। तो ए ऑप्शन, ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज, ऑलवेज रियल रूट, इसके वजह से ये अगर क्वांटिफायर नहीं होता तब प्रॉब्लम था, तब समझ लो, तब ऐसा कुछ नहीं बोल सकते थे। ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ऑलवेज लगाने से ये स्टेटमेंट बन गया है। एक्चुअली अगर ऑलवेज नहीं होता तो शायद ये स्टेटमेंट भी ना होता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो स्टेटमेंट नहीं है। कंप्लीटली ट्रू भी नहीं है, कंप्लीटली फॉल्स भी नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें क्वांटिफायर लग गया, तो ये उसको क्या बना देता है, फॉल्स बना दिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ऑलवेज अ रियल रूट, है ना। वो कहना चाहता है कि ऑलवेज रियल रूट होता है, ये नहीं, ऑलवेज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है, और ये एक स्टेटमेंट भी इसलिए बना है। तो ये बात यहां से मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वांटिफायर्स का यूज करके हम एक ओपन स्टेटमेंट को, अगर इसमें क्वांटिफाई नहीं होता तो एक ओपन स्टेटमेंट होता, तो ओपन स्टेटमेंट को बदल देते हैं इसमें। ओपन स्टेटमेंट को हम किसमें बदल देंगे, सॉरी, ओपन सेंटेंस को ना, वेरी वेरी सॉरी, ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस को हम बदल लेंगे इसमें स्टेटमेंट में। वो चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो, वो दूसरा मैटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दो बच्चों, आंसर दो, आपके लिए है सब। द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज रिच एंड हैप्पी। तो इस टाइप की चीजों को कराने के लिए मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आया था अनाउंसमेंट पहले, तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी यूज करो, पी क्यूब में बदल के, और चाहो तो। ठीक है। तो ही इज रिच एंड हैप्पी, इज हैप्पी, नेगेशन। चलो देखो, होपफुली किया होगा। देखो, पी क्या है, पी क्या है, पी क्या है, ही इज रिच, ही इज रिच, और क्यू जो है वो है ही इज पुअर, ही इज, ठीक है ना। तो इसमें अब बन क्या रहा है, एक्चुअली ये पी एंड क्यू है। क्या है, पी एंड क्यू।
अब अगर हम इसका नेगेशन लेने की बात करें, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या आएगा? नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू आता है नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ, मॉर्गन्स लॉ है, सेट में भी ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज रिच, तो ही इज नॉट रिच, इससे क्या होगा, ही इज नॉट रिच, और इससे क्या होगा, ही इज नॉट हैप्पी, तो ही इज नॉट रिच, और यहाँ पे और लगाया तो ही इज नॉट रिच और नॉट हैप्पी, बी ऑप्शन करेक्ट, ही इज नॉट रिच और नॉट, क्लियर है? ओके, देख रहे हो इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा, और 2 से 3 क्वेश्चन तो आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स ये सिक्योर करना है हमको। और अगला चैप्टर भी वैसा ही होगा, एक ऐसा चैप्टर जिससे हम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू, तो ये सीधा सीधा रिजल्ट होता है, इसके बारे में आपको पढ़ के रखना चाहिए, अगर आप कर सके तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो फिलहाल जो है ऑप्शन देखो, अगर नहीं आता तो अगेन वो ट्रुथ वैल्यू वाला यूज कर लेंगे, तो जिनको आता है उनको तो मालूम है कि ये इसका ट्रुथ टेबल अगर आपको याद है या आपको रिजल्ट मालूम है, तो आप बोलेंगे सीधे कि सी है। नहीं मालूम है ये वाला, हो सकता है कि नहीं भी याद हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसका फॉर्मूला हो सकता है याद हो आपको, लेकिन ये नहीं मालूम कि टोटोलॉजी है या नहीं है, कोई बात नहीं, आप टेबल बना लीजिए। फिलहाल मैं वो यूज कर लेते हैं हम लोग अपना ट्रिक तरीका, जिससे हम इसको बताएंगे कि ये क्या है। तो ट्रू ट्रू मैं लेता हूँ ट्रू, और इसको लिख लेते हैं फटाफट बना लेते हैं। तो ट्रू ट्रू मैंने ले लिया, तो ट्रू ट्रू में डबल पी डबल इंप्लीकेशन क्यू क्या आएगा, ट्रू डबल इंप्लीकेशन ट्रू आता है ट्रू, ठीक है, नेगेशन ऑफ ट्रू ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ट्रू डबल इंप्लीकेशन ट्रू आता है ट्रू, क्लियर है ना, ट्रू डबल सॉरी डबल इंप्लीकेशन ट्रू ये आएगा तुम्हारा true। तो फॉल्स आ रहा है, चलो फॉल्स आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ट्रू और फॉल्स लेते हैं, तो ट्रू और ट्रू डबल इंप्लीकेशन फॉल्स ये तुमको दे देगा फॉल्स, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स ये क्या आ गया, तो भैया ना तो ये टोटोलॉजी रहा ना तो कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कंप्लीट फॉल्स होना चाहिए था, टोटोलॉजी के लिए कंप्लीट ट्रू होना चाहिए था, दोनों तो कभी जीवन में नहीं हो सकते, तो पहले ही छटा हुआ था, तो सी ऑप्शन सही है, ये भी नहीं हो सकता। बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया तो फटाफट लाइक बटन दबाओ और कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है आपको। चलो ये लास्ट लेक्चर है आज लॉजिक का, नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर करेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा दूसरा चैप्टर कौन सा होगा, उसको ही करेंगे। स्ट्रैटेजी मैं डिसाइड करूंगा, आपको सिर्फ मेहनत करना है, कोई स्ट्रैटेजी बिगाड़ नहीं करना है। और पढ़ के आएंगे थोड़ा, है ना, कुछ के लिए पढ़ के आएंगे, तो प्राइज मनी लेने में इजी रहेगा, क्योंकि वो देखे जाएंगे कि रोज आप कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, और अच्छा कैसा कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें ध्यान में देख करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो, ट्रुथ टेबल का यूज कर सकते, वही है टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन, तो ऑब्वियसली ये डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, पहले ही क्लियर है, ठीक है। चलो, तो इसके लिए पूरा शायद बना ही लोगे तो सही रहेगा, पी क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू, ओके, और नेगेशन इसका पी एंड क्यू का, या यहीं पे डायरेक्ट बना लेते हैं नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, जरूरत नहीं हमको दोबारा बनाने की, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं हम नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है ना, ये बना लेते हैं, ओके, ये वाला, और ये वाला यहाँ पे बना दिया, और इम्प्लीकेशन ये पूरा जो है ना वो रिक्वायर्ड बोल देते हैं इसको, ये रिक्वायर्ड है। अब देखो P और Q क्या है, P और Q क्या है, ट्रू ट्रू ले लेते हैं पहले, ट्रू ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू क्या देगा, यहाँ से ट्रू एंड ट्रू ट्रू देगा, और उसका नेगेशन ये फॉल्स देगा,
यहाँ पे देखो नेगेशन ऑफ ट्रू, फॉल्स और ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू क्या देगा, ट्रू। अब ये क्या है, डबल इम्प्लीकेशन, ये सिंगल इम्प्लीकेशन है, तो फॉल्स सिंगल इम्प्लीकेशन टी, फिर से बोल रहा हूं मैं, फॉल्स सिंगल इम्प्लीकेशन टी क्या देगा, फॉल्स सिंगल इम्प्लीकेशन टी क्या देगा बताओ, फॉल्स सिंगल इम्प्लीकेशन क्या देगा। गड़बड़ हो रहा है, अच्छा ये जो है ना, ये ब्रैकेट है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट है, एक मिनट, यहाँ पे ब्रैकेट है ना, ये नहीं ले सकते, ओके, ये नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी हाँ, तो ये तुम्हारा जो है ये हो जाएगा, ये ट्रू एंड ट्रू है, ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू और ट्रू में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन, तो ये ट्रू आएगा, लेकिन ओवरऑल नेगेशन है, ओवरऑल क्या है बेटा, ओवरऑल यहाँ पे देखो नेगेशन है रिक्वायर्ड में, ठीक है ना, तो ये ट्रू तो ओवरऑल आएगा, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू होगा, लेकिन उस पर नेगेशन है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, इसमें नेगेशन है ना, नेगेशन ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू आएगा इसका, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू होता है और नेगेशन उसका फॉल्स होगा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन और कट गया, एक और ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, फॉल्स आ गया, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ट्रू और फॉल्स चलते हैं, ट्रू और फॉल्स पे, तो ये क्या देगा, एंड, ट्रू और फॉल्स का एंड देगा तुम्हें फॉल्स, ठीक है, और ये हो जाएगा ट्रू, देखो पहला क्या पी ट्रू है, तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स, और फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स देगा, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स तुम्हें देगा ट्रू, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स ये देता है ट्रू, और इसका नेगेशन फॉल्स, तो ये आएगा फॉल्स। क्लियर है, समझ में आया, चलो आगे देखते हैं, तो फॉल्स ले लो और ट्रू ले लो, तो फॉल्स ट्रू में एंड लगाओगे तो फॉल्स ही आएगा ना, और नेगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू, और यहाँ पे ट्रू, तो ट्रू और ट्रू, अब कई बार बता चुका हूं, फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू, फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू, फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू, ट्रू ही देता है, ठीक है, तो ये ट्रू, और इस पे लगा है नेगेशन, इस पे लगा है नेगेशन, तो ये आ जाएगा फॉल्स, यानी कि ये भी फॉल्स आ गया, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है कॉन्ट्राडिक्शन के हो रहे हैं, देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं फटाफट, तो फॉल्स और फॉल्स का देख लेते हैं, तो फॉल्स और फॉल्स में एंड लगाओगे तो आएगा फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा ट्रू, अगेन फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू देगा ट्रू, और उस पे नेगेशन देगा। क्लियर है क्या, तो चारों क्योंकि फॉल्स आ गए, तो ऑब्वियसली जो आंसर है वो करेक्ट है, बी ऑप्शन, जिनका बी है एकदम सही जवाब, कुडोस गाइस। आगे बढ़े, गो थ्रू दिस क्वेश्चन फटाफट, फिर एक टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब एक तुम्हारा इक्विवेलेंट वाला और एक ये टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन वाला, तो चांसेस है, और एक ऑप्शन तो इसमें नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है, लेकिन पता नहीं सीटी में तो नहीं, जेई में बनाया जा सकता है, कि कुछ ऐसा दे दे और कुछ दे, इनमें से कौन नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है, तो टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन, आइदर टोटोलॉजी और टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, बोलो टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता कभी, लॉजिक ना दे, डायरेक्ट ऐसे ही पूछते, क्योंकि जेई वालों का कोई भरोसा नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो कॉन्सेप्ट, ठीक है, ट्राई करो, ठीक है, तो वैसे ही लास्ट उसमें जो टेबल बनाया था जैसे हमने वैसे बनाना है, ठीक है, सारी चीजों को रखो, जैसे यहाँ पे पी कर लो, यहाँ पे क्यू कर लो, ठीक है, कहने को तो ये और एक्सपेंड करके हम बनाते हैं, नेगेशन सबका अलग अलग निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट बनेंगे, थोड़ा फास्ट करना है, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू कर लेंगे और रिक्वायर्ड कर लेंगे, ठीक है, बोलो, ठीक है, तो ट्रू फटाफट देख लेते हैं एक बार, ट्रू
ट्रू ट्रू ट्रू ले लो, ठीक है। ये क्या आएगा? ये क्या आएगा बच्चों, ये बताओ। ट्रू एंड नॉट ट्रू, ट्रू एंड नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ये क्या आ जाएगा? नॉट ट्रू एंड फॉल्स। तो फॉल्स, फॉल्स है, और एंड फॉल्स है, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ठीक है ना। एक और ऑप्शन कट जाता है टोटोलॉजी वाला, ठीक है। आगे बढ़े, ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, नेगेशन ऑफ ट्रू बोले तो फॉल्स, और फॉल्स एंड फॉल्स। और इनके बीच में लगा हुआ है क्या, इनके बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है, तो ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स आएगा, इनके बीच में लगा हुआ है नेगेशन एंड, फॉल्स फॉल्स हो गया, ठीक है। फटाफट करते हैं, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू में ये क्या हो जाएगा? फॉल्स एंड नॉट ट्रू, मतलब कि फॉल्स एंड फॉल्स, और नॉट फॉल्स मतलब ट्रू ट्रू एंड ट्रू ट्रू, और इनके बीच में रिक्वायर्ड जो एंड आएगा वो फॉल्स ही आएगा। फॉल्स फॉल्स लेते हैं अगर, तो देखो फॉल्स एंड ये नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स देगा, यहाँ पे फॉल्स नॉट फॉल्स इज ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ही देगा, और फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही देगा, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर है बात, समझ में? एक नाम और है कॉन्ट्राडिक्शन का, पता नहीं तुम्हें मालूम है कि नहीं, फैलेसी। तो देखना ध्यान से, कभी कभी फैलेसी वर्ड यूज कर लिया तो शॉक में नहीं पड़ना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते, क्वेश्चन ये करो, इफ P a man is happy and Q a man is rich, ठीक है। P man, ठीक है ना। क्वेश्चन इनमें से चार ऑप्शन है, देखो स्टेटमेंट किसको सूट करता है। स्टेटमेंट क्या है? इफ द मैन इज नॉट हैप्पी, इसका नेगेशन है, P का क्या है? नेगेशन है, देन ही इज नॉट रिच, लेकिन इफ देन यूज है, ठीक है ना। तो इफ देन यूज है और नेगेशन है, इसमें नॉट रिच में भी नेगेशन, मतलब नेगेशन P तो है, नेगेशन Q भी है, और इफ देन यूज है मतलब इम्प्लीकेशन। ए ऑप्शन आपका सही। क्लियर है? इसी के साथ आज का तो ये क्वेश्चंस ओवर हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगाए, 10-12 क्वेश्चन लगाए, ठीक है। तो ठीक है, तो अब मेरी बात अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था वो देख लो, कि लास्ट क्लास में ना यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एक्चुअली बी को ना करके सी इन डी ऐसे ही बता दिया था शायद कोई, तो ठीक है ना। तो हम इसमें देखो एक्चुअली गलती कर गए थे बी का सॉल्व करते वक्त, ये फॉल्स जो था, ये पी जो है ट्रू है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, तो ट्रू आएगा तो ये वाला भी फॉल्स होगा, है ना, यहाँ पे फॉल्स होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये फॉल्स आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ठीक है ना। तो फॉल्स, और देखो फॉल्स मिल रहा था, ये भी मिल रहा था, लेकिन इन द एंड मतलब उसको हम सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन सही आएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही आएगा, बी इसमें करेक्ट था। कल लास्ट में यही मैंने किया था, एक्चुअली माइंड डाइवर्ट होने की वजह से वो ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैंने वीडियो भी वो होमवर्क दे दिया था आपको 2 क्वेश्चन, है ना। लाइट चली गई थी और मेरा लैपटॉप बंद होने वाला था, ठीक है। तो ये हो गया, ये डाउट एक था लास्ट क्लास का, वो क्लियर हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अब आज आखिरी चैप्टर था लॉजिक का। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये इजी चैप्टर है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इनके पूरा डिटेल में बताऊंगा तुमको कि कितने क्वेश्चन आते हैं, और ये भी ऐसा है जो स्कोर कर सकते हैं, तो स्ट्रैटेजी मुझे डिसाइड करने दो, मैं सही से आपको हैंडल करूंगा, बताऊंगा, और सही सही चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। अच्छा एक काम और जो आपको करना है, वो पूरी शीट लगा डालनी है बेटा, जो मैंने कल दी थी,
क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है मेरे क्लास का। ठीक है, तो मेहनत करिए, साथ में लगाते चलिए, अच्छा हो जाएगा। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, अगर जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर क्योंकि अभी इसमें हुआ, रिवाइज हुआ, कुछ आपने पढ़ा, कुछ मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसमें जेई वाले में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम सिलेबस है, सेम सब कुछ है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई प्रैक्टिस सेशन जेई के लिए लाऊं इस चैप्टर का, तो मुझे कमेंट करके बताइए और मैं लाने की कोशिश करूंगा। डीपीएल जो है वो जेई के लिए इस चैप्टर का, ठीक है, फिर अदर चैप्टर पे अदर टाइप से बात करेंगे बाद में, लेकिन इस चैप्टर के लिए कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, तो एक ये चीज थी। अब आप बता बोलेंगे तो मैं इसका जेई वाला ले आऊंगा। तो अगला चैप्टर होगा हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसकी तैयारी के साथ आओ, क्योंकि अब तो प्राइज भी है। आओ, लाइव जो जब चलता है तो ऑप्शंस बताओ और उसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, दूसरी चीज की जो अभी तक नहीं किए थे, कोई बात नहीं, अगली बार से करो, और जो किए थे उनके लिए तो बहुत बढ़िया, सरप्राइज हो गया। प्राइज, सरप्राइज, प्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज, प्राइज इज सरप्राइज, सरप्राइज प्राइज। ठीक है, समझ गए, कॉमेडी करने की कोशिश करता। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और टेस्ट होगा इस पे, उसमें अच्छा स्कोर करना है, और ठीक है सबको, तो ऑनलाइन टेस्ट भी मैं लूंगा इस चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू गाइस।